अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आज हम सीखेंगे ये चाक दामन पर पट्टी किस तरह से लगती है लेस के साथ। बहुत आसान तरीका है। मैंने ये वीडियो बहुत टाइम पहले अपलोड की थी जिसमें आप लोगों ने बहुत पसंद किया और ये सेम ड्रेस ही दूसरी बहन का स्टिच होने के लिए आ गया, तो हमने सोचा चलो आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे बनती है, क्योंकि आप लोगों की इतनी सारी डिमांड थी ना कि आप ये कैसे बना और क्यों, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी थी जो मैंने आप लोगों को उस टाइम इस वीडियो में भी बताई थी। उसके साथ जो पम्फलेट दिया होता है ना, उस पर था कि दामन के आगे आगे ना आप लोगों ने फ्रंट पे जहाँ लेस लगी है उस जगह पे ना ये वाला पैच लगाना है, छोटे वाला। अच्छा, ये पैच इतना नहीं था कि हम स्लीव पर लगाने के बाद दामन पे भी लगाते, क्योंकि ये पैच ना इस तरह से गले की आउटलाइन में भी बना हुआ था। तो अब मैंने क्या किया, दामन और चाक पर लेस लगा के कुछ इस तरह से डिजाइन कर दिया जो उन्हें बहुत पसंद आया था। चलें जी, सीखते हैं इसको बनाना कैसे है। 2.5 इंच की चौड़ी आपने पट्टी लेनी है, ठीक है। इससे ना ही आपने ज़्यादा लेनी है और ना ही कम। इस पट्टी की टोटल लेंथ आपके फ्रंट वाले दामन और फ्रंट वाले दोनों चाक को मिला के जो टोटल लेंथ बनेगी उतनी आप लोगों ने लेंथ लेनी है। अब 2 इंच की पट्टी हमारी तैयार हुई नज़र आएगी और बाकी की जो आधा इंच है वो अंदर दोनों तरफ मार्जिन सिलाई का चला जाएगा। कमीज़ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और चाक के एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब बाहर वाली साइड से आप लोगों ने कुछ इस तरह से चाक को कट लगाना है। ये देखें, चाक को हम सिर्फ इतना ही कट लगाएंगे जहाँ तक हम लोगों ने सिलाई लगाई हुई थी। और अब यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। जो पट्टी की उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ नज़र आनी चाहिए, क्योंकि हमने ये पट्टी गुम सिलाई में लगानी है। तो जब इसको हम सीधी साइड पे पलट देंगे तो ये सीधी वाली साइड ऊपर नज़र आएगी इस पट्टी की। यहाँ पे इस पॉइंट का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। अब हम लोगों ने फोल्ड जो किए हुए थे चाक, तो इस तरह से हमें आइडिया हो गया कि हमने कितना चाक का कपड़ा अंदर की तरफ लेना है। तो उस हिसाब से 2-2 पैर के वक्फे से हम लोग इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और जो हम लोगों ने ये ऊपर वाली पट्टी लगाई है 2.5 इंच की, तो इस तरह से उसके जो वो 2.5 वाला इंच है ना वो अंदर की तरफ आ जाएगा। और जब हम पट्टी को ऊपर करेंगे और दूसरी साइड से इसको फोल्ड करेंगे तब भी 1-2 सूत हमारे अंदर जाएंगे, तो हमारी टोटल पट्टी 2 इंच की रह जाएगी। ये देखें जी, कोने से मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा रही हूँ किस तरह से अंदर की तरफ करना होता है। लेफ्ट चाक से हम लोगों ने स्टार्ट किया, दामन पे आए, फिर उससे हम लोग राइट चाक पे जा रहे हैं और इसी तरह से यहाँ हमारा एंड हो जाएगा और काम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसको अटैच करने का। अब इसको सीधा करके इस्त्री लगा के फिर हम इसके नीचे लेस लगाएंगे तो वो हमारा काम रह जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों ने कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है यहाँ देख ले जी। इसके अलावा एक और भी तरीका है जिससे चाक फोल्ड करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इजीली हो जाता है, चाक फोल्ड करने की टेंशन नहीं रहती। लेकिन वो वाला तरीका मैं आपको अपनी किसी शर्ट पर बताऊंगी, क्योंकि मुझे डर नहीं होगा कि मेरे चाक फट जाएंगे। अक्सर यहाँ पे ये होता है कि वो वाला तरीका अप्लाई करने से ना चाक फट जाते हैं, यानी कि पहनते उतारते हुए प्रॉब्लम आ जाती है ये वाली कि चाक वहाँ से फट जाते हैं। अब यहाँ पर जी हमारा इस तरह से ये चाक कंप्लीट हो रहा है और इसके ऊपर अब हम सीधा करके इसको लगाएंगे इस्त्री अच्छे से। नोक जो है वो बाहर की तरफ आएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर छोटा सा कट लगाएंगे। ये देखिए जी, ध्यान से ये काम करने वाला है ना कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा कट लगा देंगे ना तो सिलाई कट जाएगी और आप लोगों को वहाँ से दोबारा खोल के लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतना कपड़ा नहीं था कि हम सीधी पट्टी को यहाँ पर लगाते, लेकिन अगर आप लोगों के पास सीधी पट्टी है कन्नी वाली साइड की, जो पट्टी हम लोग चाक दामन के लिए यूज़ करते हैं पलटे के लिए, यानी कि तो आप अगर उससे ये वाली पट्टी बनाते हैं ना तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। अगर आप बिगनर है ना तो आप उरेब साइड से पट्टी कभी भी ना उतारना ये वाली, और ना ही उससे बनाना, आपसे कवर नहीं होगी। तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर माइंड में रखनी है। मतलब जो कन्नी वाली साइड होती है वहाँ से जब हम चाक और दामन पर पलटा लगाएं या चाक और दामन के ऊपर रख के इस तरह से फैशन पट्टी बनाएं तो इजीली बन जाती है, कोई चुनट नहीं आती, आसानी से सिलाइयाँ वलाइयाँ लग जाती हैं। लेकिन अगर हम उरेब साइड से इस तरह से ये वाली पट्टी रेडी करते हैं और लगाते हैं तो मुश्किल आती है, क्योंकि भाई ये उरेब साइड होती है और लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसके नीचे लेस रखनी होती है और ये लचकदार होती है, उरेब वाली पट्टी में ज़्यादा लचक होती है और इस वजह से वो लगती नहीं है, चुनट आ जाते हैं छोटे छोटे। ये आ गया जी हमारा दूसरा चाक और यहाँ से अब हम लोगों ने ट्रायंगल बनाना है। तो उसके लिए आप चाहें तो इस सारे कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दें या फिर यहाँ से इसको इस तरह से उतार दें।
और ये बन गया जी हमारा ट्रायंगल। यहाँ से बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों को ये वाला भी बताया, और यहाँ से भी अच्छे से चाक से कपड़ा कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ नज़र आएगा या दिखेगा, क्योंकि हमने नीचे लेस लगानी है और इसके ऊपर वैसे भी सिलाई आ जानी है, अगर लेस ना भी लगाएं तब भी आ जाती है। तो चलो अब सिलाई लगाते हैं। दामन के एक साइड से हम लोगों ने स्टार्ट करना है इस लेस को लगाना, और ये अब उरेब साइड है इसलिए बहुत मुश्किल हो रही थी इसको कवर करने में। बार बार लेस को भी ज़ाहिर बात है कवर करना मुश्किल होता है, 0 साइज़ की लेस बार बार निकल भी सकती है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू पड़ी है तो आप उसके साथ इसको लगाइएगा। अगर आप बिगनर हैं तो ज़रूर उसको मार्केट से ख़रीद कर फिर इसको बनाएं। और दूसरी चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप इसके ऊपर ये वाली पट्टी लगाएं तो आपने उरेब साइड वाली नहीं लगानी, आपने सीधी साइड वाली कन्नी वाली साइड की लगानी है, जिस साइड से हम पल्टा वगैरह के लिए कपड़ा उतार के लगाते हैं। अब यहाँ पर अम्मी को भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी, ज़ाहिर बात है लेस को भी कवर करना है, साथ साथ इस कपड़े को भी कवर करना है कि इसके ऊपर चुनट्स ना डालें। लेकिन फाइनली ये अच्छी शक्ल में रेडी हो गया था। पहले हमने एक चाक रेडी किया, दामन से हमने स्टार्ट किया और चाक के ऊपर तक ले गए। अब हमने दामन पर लगाना है और दामन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यूट्यूब पर इस सूट की काफ़ी सारी वीडियोज अपलोड किए हैं लड़कियों ने, और दूसरी लड़कियों के भी मैंने डिज़ाइन वगैरह देखे। उन्होंने किसी ने इस तरह से ट्रेंड नहीं किया इसको, लेकिन क्योंकि ये अगर पैच पूरा नहीं आ रहा था तो हम ऐसा नहीं है कि उस पैच को ही लगाएं। अब उन्होंने जितना भी इस सूट के पर वीडियोस बनाई हैं लड़कियों ने, मैंने किसी का नहीं देखा कि उन्होंने दामन को किस तरह से रेडी किया। उन्होंने स्लीव्स को सिंपल रख दिया और दामन पर वो वाला पैच लगा दिया जैसे उनको पम्फलेट पे नज़र आया। लेकिन अब हमने स्लीव्स को कुछ न्यू तरीके से बना दिया और स्लीव्स पर ही वो पैच लगा दिए, क्योंकि अगर तो उस पैच को हम सिर्फ दामन पर लगाते ना तो तकरीबन हमारे पास 10 इंच का पैच बच जाता था। तो अब वो हमारे तो किसी काम में नहीं है, तो हमने उस पूरे को स्लीव पर ही लगा दिया, दोनों स्लीव्स पर वो पूरा आ गया। और दामन जो है उस पर कुछ भी नहीं किया, उस पर ये वाला डिज़ाइन ट्रेंड कर दिया। अब ये डिज़ाइन मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है पर्सनली, तो इंशाल्लाह मैं भी बनवाऊँगी, और उस तरीके से जिस तरीके से मतलब आसान लगे और ज़्यादा, और चाक से आप लोगों को ये फोबिया ना हो कि कपड़े को कैसे कवर करें, तो वो वाला तरीका भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी बड़ी जल्दी। और मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी प्लेन शर्ट लूँ और नीचे थोड़ा प्रिंटेड मतलब कपड़ा ले लूँ, चाहे उसकी शलवार बनवा लूँ। और जैसे आजकल चल रही हैं वैसे फर्शी शलवार मैंने बनाई है लेकिन पहनी नहीं अभी तक, और फिर उसके बाद प्लेन के ऊपर ये वाला डिज़ाइन बनाऊँ। आप लोग भी अगर इस चक्कर में हैं कि फर्शी शलवार के ऊपर शर्ट कैसे बनाएं, तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत बेस्ट है, ज़रूर इसको बनाइएगा। यहाँ से आप लोगों को जूम कर करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए मेरी अम्मा के हाथ इतने काले लग रहे हैं इसमें। देख लो मैं आप लोगों को कैसे हर एक पॉइंट में कहती हूँ कि क्लियर होना चाहिए, ताकि किसी को कोई भी एक थोड़ा सा बिना पॉइंट से वो ना हो कि भाई यहाँ से किस तरह से इसने कवर किया था। तो यहाँ से इसको पक्का करेंगे सिलाई को, और ये अभी हमारी नोकें रह गई हैं भाई, बस ये हमारी आखिरी सिलाई थी। तो दोनों नोकों पर एक जैसी सिलाई लगानी है। लगाने के बाद ये हमारी फाइनल लुक हो गई। तो ये हो गया है जी कंप्लीट। देखिए जी फाइनल कितना प्यारा और खूबसूरत सा लग रहा है। तो अब आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने ऐसा डिज़ाइन बनाना या नहीं बनाना, और मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ज़रूर बनाऊँगी, आप लोग को हो या ना को। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।